हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो कुछ लोग प्याज लहसुन भी खाते हैं और तुलसी माला भी पहनते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है प्याज लहसुन के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको भी अपने सारे उत्तर इसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ भक्तों का ऐसा कहना है कि तुलसी माला भी पहननी है और अनियन गार्लिक भी उन्हें नहीं छोड़ना, तो वो क्या करे। तो देखिए, इसके लिए तो हम यही कहेंगे, अगर आप किसी की देखा देखी सिर्फ फैशन में तुलसी माला पहन रहे हैं और आपसे अनियन गार्लिक भी नहीं छूटता, तो फिर आप खा लीजिए। लेकिन अगर आपके मन में सच्चा भाव है कि ये साक्षात विष्णु प्रिया तुलसी महारानी है और ये हमेशा हमारी रक्षा करेगी, तो ये भाव रखकर अगर आप तुलसी माला पहनेंगे और उसकी शुद्धता पवित्रता को बनाए रखेंगे, तो देखिएगा आपके जीवन में तभी बदलाव आने लगेंगे। आपको स्वयं ये एहसास होगा कि कंठी के रूप में एक अदृश्य शक्ति हर पल आपके पास है। तो फ्रेंड्स, हमारा तो यही कहना है कि आप अनियन गार्लिक का सेवन बिल्कुल ना करें। तो अगर आपको श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो आपको इसे छोड़ना ही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप तुलसी माला पहनना चाहते हैं या आपने पहनी है, तो आप इसकी महत्वता को भी समझिए। कितनी पवित्र होती है ये कंठी। कंठी पहनकर भोजन करने से भोजन गले के नीचे जाते ही प्रसाद बन जाता है। और कहते हैं ना, सोने हीरे के हार पहनोगे तो उस पर चोर की नज़र रहेगी, और अगर कंठी माला पहनोगे तो हमेशा हम पर माखन चोर की नज़र बनी रहेगी। तो इसीलिए हमें अपने खान पान को शुद्ध रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अनियन गार्लिक के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। इसके बिना तो भोजन और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। बस आप अपने मन को खुश रखकर भोजन बनाइए। प्याज लहसुन की कमी खाने में नहीं, हमारी सोच में होती है। तो आप प्याज लहसुन की जगह पर टमाटर, अदरक, धनिया, मिर्ची का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इससे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और जो भी खाना हम प्रेम भाव से अच्छे विचार रखकर बनाते हैं और सबसे पहले उसका भोग ठाकुर जी को लगाते हैं, तो वो खाना तो वैसे ही प्रसाद बन जाता है। और जब हम उस प्रसाद को पाते हैं, तो वो कई गुना स्वादिष्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये खाना ज़्यादा हेल्दी भी होता है, क्योंकि अनियन गार्लिक तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। पर यह बात हर कोई नहीं समझता। लेकिन अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देख लीजिए, जब तक आप ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका मन पूजा पाठ नाम जाप में उतने अच्छे से नहीं लगेगा जितना आप लगाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी प्याज लहसुन नहीं खाया। प्याज लहसुन पहले हम भी खाते थे, पर ठाकुर जी की सेवा करते करते, उनके लिए भोग प्रसादी बनाते बनाते पता ही नहीं चला कब ये हमसे छूट गया, और अब इसकी ज़रूरत भी हमें महसूस नहीं होती। तो सिर्फ एक प्याज लहसुन को छोड़कर आप राई, हींग, ज़ीरा, अदरक, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, इससे सब्ज़ी को तैयार करके देखें। आपको प्याज लहसुन की कमी का एहसास होगा ही नहीं। पर अगर दिमाग में एक ही बात बैठा रखी है कि प्याज लहसुन के बिना खाना अच्छा नहीं बनता, तो फिर इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आप ठाकुर जी के लिए पूरे मन से सात्विक खाना तैयार करेंगे ना, तो देखिएगा, जब वो आपकी इस सेवा से खुश होंगे, तो आपको स्वयं ही अपने बनाए हुए सात्विक भोजन में आनंद आने लगेगा। तो प्याज लहसुन को अपने दिमाग से निकालकर एक बार सिर्फ ठाकुर जी के लिए भोजन बनाकर देखिए। यकीन मानिए, भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। और भगवान को भोग लगाकर खाने वाले हमेशा प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं, और उनकी सोच भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि फिर वो भोजन भोजन नहीं, प्रसाद बन जाता है। और एक आखिरी बात और, जो लोग ये बोलते हैं कि बिना प्याज लहसुन के खाने में स्वाद ही नहीं आता, वो लोग ही भंडारे में सबसे आगे होते हैं। भंडारे का प्रसाद कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो शुद्ध सात्विक और प्रभु को भोग लगकर हम तक आता है।
इसीलिए तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और तब हमको प्याज लहसुन की कमी का एहसास नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, हमारी सोच है कि प्याज लहसुन के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, जितना मैं आपको अपने शब्दों में समझा सकती थी मैंने आपको समझा दिया। अब आगे मानना या ना मानना यह आपकी इच्छा है, और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हम इस चीज़ को कभी अपना नहीं सकते। और हमारा थोड़ा सा प्रयास करने पर ही भगवान स्वयं हमारे साथ चलते हैं। आप भगवान के लिए एक कदम बढ़ाकर देखिए, भगवान आपका हर कदम कदम पर साथ देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने भक्ति के मार्ग में आगे चले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।